साल पूरे होने पर श्री राजेश्वरी ज्वेलरी लाया है बम्पर प्राइस। 10,000 रुपए के सोने के आभूषण खरीदे और जीतिए कार, 2 व्हीलर्स, लैपटॉप और मोबाइल्स। साथ ही ढेर सारे पुरस्कार जीतने का मौका पाइए। सिर्फ यही नहीं बल्कि श्री राजेश्वरी ज्वेलरी से एक्सचेंज करने पर अधिक लाभ पाइए और पूरे अंडमान में मेकिंग चार्जेस सबसे कम दाम में पाइए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, अबदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर। फोन नंबर 0319223382। श्री पी राशिद एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जो अंडमान द्वीप समूह के लोगों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। वे नवनिर्वाचित सांसद विष्णु पदराय से 100 दिनों के भीतर द्वीपों को विकसित करने के महत्वाकांक्षी वादे पर अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। न्यूज़ आप तक टीम के साथ एक साक्षात्कार में श्री राशिद ने जोर देकर कहा है कि सख्त 10 बिंदु योजना का पालन करने के बजाय कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से द्वीपों के विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिल सकता है। श्री राशिद ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने द्वीपों पर आयुष्मान भारत योजना को लागू करने में आने वाली चुनौतियों को उजागर किया, जबकि यह मुख्य भूमिका उपलब्ध है। श्री राशिद के अनुसार स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना किसी भी विकास एजेंडे का मूलभूत हिस्सा है और सभी द्वीपवासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। और उन्होंने कहा कि द्वीप में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, जिसके कारण यहाँ के निवासियों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु आवश्यक संसाधन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना अनिवार्य है। इसके अलावा हवाई यात्रा मुद्दा पर विशेष रूप से चिकित्सा उपचार के लिए रोगियों के लिए इस पर ध्यान देते हुए श्री राशिद ने हवाई किराए को 30 से 40 हज़ार तक सीमित करने का सुझाव दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इससे ज़रूरतमंदों के लिए यात्रा सस्ती हो जाएगी और साथ ही अधिक पर्यटकों को आकर्षित ये करेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में हवाई यात्रा की उच्च लागत के कारण कई लोग चिकित्सा उपचार के लिए मुख्य भूमिका पर नहीं जा पाते। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सस्ती हवाई यात्रा आवश्यक है, जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका में सुधार होगा। सभी को नमस्कार। अभी हम लोगों के साथ में रेशन रशीद सर है, जो सोशल एक्टिविटी में अंडमान निकोबार में बहुत फेमस है और बहुत एक्टिव है। सर देखें कि बीजेपी पार्टी का तरफ से ऑलरेडी हम लोग का संसद बीजेपी का तरफ से है, विष्णु पदराय सर, और रिसेंटली उन लोगों की तरफ से एक बयान भी आता है कि 100 डेज अचीवमेंट का ऑलमोस्ट 10 डेज 15 डेज से क्रॉस हो गया है, बट वो लोग अभी भी डेवलपमेंट के ऊपर पे लोग फोकस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। 10 पॉइंट्स का वो लोग भी बात कर रहे हैं कि 100 डेज में अचीव करना है करके। तो रेशन रशीद सर हम लोग साथ में है, सर भी सोशल एक्टिविटी जैसे हम लोग बोल रहे थे एक्टिव है, और सर का भी बहुत सारा इंटरेक्शन है डे टू डे लाइफ में पब्लिक से। सो सर आपका क्या जो 10 पॉइंट जो रहेगा जो अंडमान निकोबार में फर्स्ट फोकस करना चाहिए सर? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस विषय पर हमारी राय लेने के लिए आए। देखिए, बहुत अच्छा बात है कि अगर 10 पॉइंट जो है 100 डेज़ में अंडमान निकोबार के लिए कुछ बेहतर किया जाए, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा एक शुरुआत है। ऐसे में देखा जाए तो हमारा अंडमान निकोबार में 10 पॉइंट्स यानी कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं जिस पे अगर काम किया जाए तो पब्लिक के लिए बहुत सुविधा है और हमारा अंडमान का जो उन्नति है, विकास है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर में और थोड़ा सुधार किया जाए। जो हमारा यहाँ पे जो भी कमियां हैं, डॉक्टर्स की कमी हो गए या फिर लेटेस्ट इक्विपमेंट्स की कमी हो गई, या फिर जैसे हमने पहले भी कहा था जो आयुष्मान भारत का जो स्कीम है जिसमें अंडमान से जो लोग जाते हैं, मेनलैंड के लिए तो अच्छा स्कीम है, अंडमान के लिए अगर अनिशी को फिर से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छा एक पहल हो सकता है। ना कि अनिशी को इम्प्लीमेंट किया जाए, आयुष्मान भारत में ही कुछ सुधार मतलब अंडमान के लिए जो अगर उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स रेस करके अगर करे तो वो भी नॉट बैड। तो हेल्थ सेक्टर का तो सबसे एक बड़ा मुद्दा है जिसमें काम करना ज़रूरी है, और जब स्वस्थ रहेंगे तभी विकास भी कर सकेंगे, तभी आगे का प्लान भी कर सकेंगे। तो हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, उसमें एक काम होना चाहिए।
दूसरा चीज़ है जो हमारा जो एयरफेयर का जो प्रॉब्लम है, जो हमारा कनेक्टिविटी मेन इंडिया से इतना जो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, हम लोग ज्योग्राफिकली इतना दूर हैं, तो एयरफेयर का जो मनमाना रेट है, अगर कोई बीमार हो गया या अगर किसी को जाना है तो वो जो 30, 40, 50 हज़ार रुपये का जो रेट है वो एक स्लैब में आना चाहिए। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में बात करके या फिर जैसा भी उसको एक रूपरेखा दे के एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें अपना योगदान दे, और हमारे जो चुना हुआ हमारा जो एमपी है अभी वो भी इसमें काफ़ी ध्यान दे रहा है, कुछ कर रहे हैं। तो ये एयरफेयर सेक्टर, जो एयरलाइन सेक्टर है जो यहाँ का है, उसमें भी एक कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। इससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा और बाकी टूरिस्ट भी आएंगे, तो ऑब्वियसली द्वीपों का विकास होगा। और तीसरा मुद्दा है कि तीसरा पॉइंट है, यहाँ पे जितने भी PRIs हैं, जो भी पब्लिक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको फुल पावर्स, उनका पावर्स का यूज़ किया जाए, उनको पावर्स दिया जाए, ताकि वो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वो लोग पब्लिक से डील करते हैं, उनको कुछ पावर्स दिया जाए ताकि वो लोग अपने क्षेत्र में काम कर सकें, और उसी तरह से ही विकास हो सकता है। और साथ ही साथ एक मुद्दा और है, जितना भी हमारा यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में जो पोस्ट्स हैं, मैक्सिमम लोकल ऑफिसर्स को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि लोकल अफसर्स जानते हैं यहाँ का जो भली भांति हर सिचुएशन से। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मतलब लोकल अफसर जानते हैं बाकी नहीं जानते, ऐसा नहीं है। अगर लोकल अफसर्स को पावर्स दिया जाए या फिर लोकल अफसर्स को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया जाए, तो उससे भी काफ़ी काम हो सकता है। जो काम हो रहा है वो और आगे बढ़ सकता है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, अभी मान लीजिए हम टूरिज़्म सेक्टर ही लेते हैं। टूरिज़्म सेक्टर में जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, वो उनका टेन्योर होता है 2 साल, 2.5 साल, 6 वैसे टेन्योर में ही आते हैं। तो उसमें एक परमानेंट हमारा यहाँ का एक लोकल ऑफिसर अगर डिप्यूट होगा, तो जो प्लान्स है, जो पॉलिसीज़ हैं, वो लंबे समय तक पॉलिसीज़ बन सकती हैं और एक सुचारू रूप से चल सकता है। अभी देखा ये जा रहा है कि जो भी मतलब टूरिज़्म में जो डायरेक्टर्स आते हैं, जो अफसर्स आते हैं, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आते हैं, उनका साल, 1.5 साल, 2 साल में उनका तबादला हो जाता है। या तो फिर कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में डायरेक्टर टूरिज़्म के अलावा भी बहुत सारे चार्जेस हैं, तो ये उनके लिए भी मैनेज करना मुश्किल है। तो टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है हमारा अंडमान निकोबार में जो भी बूमिंग इंडस्ट्री है, अंडमान टूरिज़्म से ही जाना जाता है अभी। तो इस विषय पे अगर काम किया जाए, काम हो, जो भी काबिल व्यक्ति हैं, जो भी काबिल अफसर्स हैं, उनको डिप्यूट किया जाए, जिम्मेदारी दिया जाए, और इससे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ सकता है। साथ ही साथ बाकी और भी समस्याएं हैं, बिजली की है, पानी की है, जो सालों साल लगातार चले आ रही है। पानी हम लोग जब रेनी सीज़न रहता है तो हम लोग फिक्र नहीं करते हैं, जब धूप आता है, गर्मी बढ़ता है, पानी सूखता है, तब हम लोग उसका बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए एक प्रॉपर एक प्लानिंग किया जाए कि मतलब जो बारिश में जो पानी आ रहा है, जो भी हमारा डैम का इशू है, जो भी कुछ इशू है, उसको सॉर्ट आउट करके कम्युनिटी के लिए एक वेलफेयर का एक काम हो। और रोड का जो हालत है नॉर्थ एंड मिडिल का, उस पर भी ध्यान देने का बहुत आवश्यकता है, ताकि हमारे नॉर्थन मिडिल के जो आइलैंडर्स हैं, जो उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो उससे उनका भी जो वहाँ पे भी बिज़नेस चलता है, टूरिस्ट जाते हैं। कोई टूरिस्ट जाना ही नहीं चाहता है। अभी रोड का जो हाल है उसमें टूरिस्ट जाना भी नहीं चाहता है, और यहाँ से भी कोई लोग भेजना नहीं चाहते हैं, क्योंकि टूरिस्ट जाके आएगा फिर एक तरह का नाम खराब होता है। तो रोड के विषय में भी नॉर्थन मिडिल का जो रोड है उसके लिए भी काम किया जाना चाहिए। और स्पेशली शिक्षा का और भी हमारा प्रयास होना चाहिए। जितना भी गवर्नमेंट स्कूल्स है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हमको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में देखते हैं हम लोगों तो हमारे पास कॉल आता है जब एडमिशन का टाइम होता है, तो बहुत सारे लोगों को एडमिशन का रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन लिमिटेड स्कूल्स में ही लोग एडमिशन चाहते हैं गवर्नमेंट का। तो उस विषय में अगर काम किया जाए, जो भी गवर्नमेंट स्कूल है सबको प्रॉपर तरीक़ा से बेहतर बनाया जाए, तो शिक्षा में भी काम किया जाना चाहिए, और इससे एक अच्छा अंडमान
हम लोगों को आगे में देखने ही मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, अगर ये इस पॉइंट्स पे अगर ध्यान दे के अगर काम किया जाए, और भी बहुत सारे लोगों ने आपको सुझाव दिया होगा, तो बाकी मिलजुल कर अगर इस सारे पॉइंट्स को देखकर अगर इसके डिस्कस करके अगर किया जाए तो काफ़ी काम हो सकता है।